सब्सक्रिप्शन हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाओ कौन सी में, अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो क्या है, इट मीन्स लेस एप्लीकेशन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स देन दैट ऑफ ऑफर टू द पब्लिक। यानी कंपनी ने पब्लिक को जितना ऑफर किया था शेयर्स, उससे कम आया क्या है, एप्लीकेशन। देखो इट मीन्स पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे एक सेबी की गाइडलाइंस है, अगर तुमने क्या किया, शेयर इशू किया पब्लिक को, तो कम से कम तुम्हारे पास जितना शेयर तुमने इशू किया ना, उसकी 90%, यहां पे लिख दो, उसकी 90% तुम्हारा क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होनी चाहिए। भाई लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, if a company doesn't receive minimum subscription, that is doesn't receive the subscription for at least 90% of share issued, that cannot be added the shares। तो क्या करेगा, फर्दर कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सेम पैसे तुम्हारे पास आया वो कंपनी इसको वापस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, मिनिमम 90%। ये क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन और केस देखते हैं। Case for under subscription, Lilly Limited invite applications for 30,000 equity share of 10 each. The amount was payable as follows: on application 3 रुपए, allotment 4 रुपए पर शेयर, एंड फास्ट एंड फाइनल कॉल। ये फालतू के लगा रखा है इसमें allotment का। देख लो दोबारा क्वेश्चन देख लो। Lilly Limited invite application for 30,000 equity shares, 10 each, 10 मतलब फेस वैल्यू है इसकी। अमाउंट पेएबल एप्लीकेशन में 3 आ गई, अलॉटमेंट में 4 रुपए आ गया। ठीक है, एंड ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ गया, 3 रुपए पर शेयर आ गया। हो गया 4 3 7 3 10। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 27,500 शेयर्स। कितना रिसीव हुआ, 27,500 शेयर्स। कृतिका to whom 1000 शेयर वर allotted didn't pay the allotment money, इसने क्या नहीं दिया, allotment का पैसा दिया ही नहीं, एंड फास्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ठीक है, श्रुति who applied for 500 शेयर didn't pay the fast and final call, इसने फास्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इस दोनों को करते हैं, यहाँ पे साथ में कॉल इन एरर भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से देखो, फटाफट से देखो क्या होगा। पहले यहाँ पे देख लो कि तुमने 30,000 जो इक्विटी शेयर है उसको तुमने क्या किया, मार्केट में इशू किया था। तो मैंने अभी क्या बोला, मिनिमम कितना आना चाहिए तब जाके तुम आगे कार्रवाई करोगे, 90%। तो 30,000 की 90% यहां पे निकाल के देखो तो कितना हो गया, 27,000 होगी। तो 27,000 शेयर्स मिनिमम क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। यहां पे कितना हुआ है, यहां पे 27,500 हुआ है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे फर्दर कॉल हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसकी। क्वेश्चन बोल रहा हूं, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से देखो तो क्या हो गया। पहले आ जाओ, एंट्री करो। पहले क्या आएगी, पहले एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग द एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कितना पैसा आएगा, जितना शेयर एप्लीकेशन में आया था। कितना था एप्लीकेशन में, देखो 27,500 इंटू एप्लीकेशन का मनी कितनी है, यहाँ पे देख लो, एप्लीकेशन 3 पर शेयर, तो इंटू कितना आएगा 3, 82,500। फटाफट से करते रहो ऐसे। फिर लिखो फटाफट से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर, तुम इक्विटी शेयर लगा लेना इसके पीछे। तो भाई सेम अमाउंट आ जाएगा 82,500 और 82,500। ठीक है, हो गया, दोनों एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करने वाले हैं। देखो तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी, फटाफट से देखो। पहले ट्रांसफर होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, फटाफट से देखो कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, सेम कितना 27,500 है, इंटू एडमेंट में कितना पैसा देखो रे, एडमेंट में 4 रुपए है, तो कितना आएगी 1,10,000।
1,10,000, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी एक शेयर होल्डर था, इसकी नाम था कृतिका। देखो कृतिका हु आप क्या टू हुम 1000 शेयर अलॉटेड डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फास्ट कॉल मनी। तो पहले अलॉटमेंट में देखो, यहाँ पे पैसा देखो, मैंने क्या बोला था, कॉल्स इन एरर की एंट्री कहाँ पे होगी, बैंक वाली एंट्री में होती है, क्योंकि इस टाइम पे हमने नोटिफिकेशन जारी किया, पैसे को ड्यू किया, यहाँ पे पता नहीं हमको कितना पैसा आ रही है कितना पैसा नहीं आ रही है, कहाँ पता चलेगा एक्चुअली में, बैंक वाली में। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या नाम है इसका, कितने पैसा आएगा कॉल्स इन एरियर में, तो 1000 शेयर था ना, तो यहाँ पे लिखो 1000 शेयर इंटू कितने के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट में 4 रुपए था, तो कितना नहीं आएगा, 4000 रुपये नहीं आएगा। देखो आने वाला था कितना, 1,10,000, 4000 रुपये वैसे नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 1,06,000, 1 लाख, यहाँ पे कर देना 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सी तक हो गया, अलॉटमेंट तक हो गया कॉल, ठीक है। चलो आगे देखो, एंट्री कर लिया सबने। अब देखो अब कौन सी एंट्री करेंगे, फास्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट एंड फाइनल कॉल में देखना तुम्हारा 2 हो जाएगी, कृतिका हो जाएगी और श्रुति भी हो जाएगी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में। चलो करते हैं फटाफट से, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगी, कितना यहाँ पर रुपए है, 3 रुपए है, तो लिखो 27,500 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 82,500 और 82,500। अब लिखो बैंक वाली एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखना कॉल्स इन एरियर पक्का रहेगा, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू आ जाएगी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा, देखो टोटल आने वाला था 82,500, अब कितना पैसा नहीं दे रहे, देखो 2 शेयर होल्डर हैं, यहाँ पे 1,000 वाला पहले से था, प्लस अभी कितना हो गया, अभी हो गया 500 और हो गया, यानी और एक शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, तो ये इंटू कर दो 3 के हिसाब से, 4,500, ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा, ठीक है। कितना पैसा आने वाला, तो यहाँ पे लिख लो 78,000, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 82,500, ये हो गया पूरा एंट्री अंडर सब्सक्रिप्शन वाली, हो गया, सबका हो गया। साइड हो रहा हूँ, इसको क्लिक कर लो। देखो फॉरफीचर करने से पहले करेंगे इसको पूरा, और एक केस यहाँ पे तुम देख सकते हो जिसमें वहां पे क्या होगा, हमको करनी है कॉल्स इन एरियर भी करनी है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ओवर, बहुत सारे केसेस मिलेगा ऐसे, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन की ना, ऐसा नहीं, एक तुम्हारा एक वर्किंग नोट है, अगर ये वर्किंग नोट तुमको आ गया ना तो पूरा शेयर कहीं ना कहीं तुमको आ गया, ठीक है। जैसे ओवर सब्सक्राइब हुआ, फिर उसमें कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है, तो वो जो वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना इसको। तो मैंने वो टेबल की बात की थी, वो टेबल की यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा अच्छे से बना के रखा है, वो एक बार देख लो। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट केसेस, यानी एडजस्टमेंट टेबल इसको बोलते हैं, ये मेरा वाला टेबल है, ये देखो यहाँ पे ये वर्किंग नोट एक्चुअली में है, यानी कुल मिला के देखो तुम्हारा जो सीबीएसई का बुक है, जो इन्होंने बुक बना के दिया, जो भी बुक है, ये टीएस ग्रेवाल एनसीईआरटी, मैं सच बताऊं ये इतना रिसर्च नहीं करते, यानी वो कम से कम 4 साल पीछे हैं एक्चुअल अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पीछे आ गए वो खराब पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, बट तरीका है अपना अपना, अगर तुमको ईजी लगे तो बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है। तो कैटेगरी अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एंड बैक, मैंने यहाँ पे बहुत और भी स्कूल में सुना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं वो एक्स्ट्रा मनी करके, लॉजिक समझना,
ये जो कॉलम हम बनाते हैं ये किस लिए बनाते हैं, ताकि जर्नल एंट्री हमारा इसको देख के सेकंड एंट्री कम से कम इजी हो जाए। यानी चीजें इजी के लिए बना रहे हो या डिफिकल्ट के लिए, जो चीज इजी लगता है ना उसी को फॉलो करो। यानी वो तुमको क्या है, कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा। कॉलम बना दी रेशियो का, कॉलम बना दी एक्स्ट्रा का, जिसकी काम ही कुछ नहीं है, कितना भी डिफिकल्ट तो इसमें हो जाएगा। करके देखो। तो पहले हमारा क्या है, कैटेगरी, फिर अप्लाइड, एलोटेड, एप्लीकेशन, एडमेंट, कॉल एंड बैंक। तो ये वाला जो कॉल वाला कॉलम है ना, जिस क्वेश्चन में यानी बहुत सारे कॉल होंगे, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो उसके हिसाब से ये कॉल की कॉलम बढ़ जाएंगे, अदरवाइज एक ही कॉलम है। ठीक है, देखो केस देखो यहाँ पे क्या है, ए कंपनी नेम्ड एबीसी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कितना, 2 लाख शेयर्स। ये रुपीज की सिंबल नहीं है, इसको काट देना, ये बस क्या लिखा, 2 लाख शेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कंपनी ऑफर्ड आउट ऑफ 2 लाख में से कितना ऑफर किया, 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक ऑन विच द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे देकर रखा है देखो, एप्लीकेशन में 3 रुपए, एडमेंट में 3 और कॉल में कितना हो गया 4। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 1,20,000 हमने मार्केट में इशू किया, एप्लीकेशन कितना है हमारे पास, 1,84,000 शेयर्स। कितना आया, 1,84,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 80,000, जिनका एप्लीकेशन था 80,000 उनको हमने कितना दे दिया, फुल दे दिया। ठीक है, पहले कैटेगरी 1 हो गया ये। तो एप्लीकेशन जिन्होंने दिया था 1 लाख, उनको हमने कितना दे दिया, 40% दे दिया। कितना दे दिया, 40%। बाकी जो एप्लीकेशन था तुम्हारा 4,000 का, उसको हमने कुछ नहीं दिया, वापस रिजेक्शन कर दी। क्या कर दी, उसको रिजेक्शन कर दी। देखो तो ये पहले करेक्शन कर दो, ये रुपीज नहीं है। ठीक है, ये रुपीज नहीं, एक्स्ट्रा लग गया, तो 2 लाख शेयर्स है इस पर। ठीक है, अब आ जाओ देखो, यानी क्या हुआ, एप्लीकेशन हमने ऑफर किया था कितना पब्लिक को, 1,20,000 शेयर। ठीक है, अब देखो क्या कैसे कैसे किया था, एप्लीकेशन 3, एडमेंट 3 और कॉल कितना यहाँ पे 4 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव 1,84,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन जिन्होंने दिया था 80,000 शेयर, उनको हमने कितना दे दिया, फुल यानी 80,000 दे दिया, यानी ये कैटेगरी 1 हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, जिसने एप्लीकेशन दिया था 1 लाख शेयर्स, उसको हमने कितना दे दिया, 40% दे दिया, यानी 40,000 ही दिया। तो ये क्या हो गया, प्रोराटा, कैटेगरी 2 में आ गया। और जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था 4,000, उनको हमने कुछ नहीं दिया, कैंसल, नील, वापस कर दी। ये हो गया कैटेगरी हमारा 3 हो गया। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे बन गई। तो क्या हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। आगे देखो कैसे कैसे बनाते हैं इसको। कैटेगरी 1 पे आ जाओ। तो क्या था हमारा कैटेगरी 1, देखो जिन्होंने अप्लाई किया था 80, हमने दे दिया 80। तो कितना रुपए दिया होगा इन्होंने, 80 × 3, तो 2,40,000 रुपीज उन्होंने दिया होगा। तो हम कितना ले लेंगे उनसे, 2,40,000 ही ले लेंगे, और एप्लीकेशन में हम एडजस्ट कर देंगे कितना, 2,40,000 एडजस्ट कर देंगे। तो आया था हमारे पास 2,40,000, हम एप्लीकेशन में डाले और कुछ बचा नहीं, तो इनको छोड़ दो। ठीक है, फिर देखो कैटेगरी 2 में कितना शेयर उन्होंने अप्लाई किया था, इन्होंने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर। तो कितने पैसे दिया होंगे, 1 लाख × 3, तो 3 लाख दिया था उन्होंने। तो हमने इनको अलर्ट कितना किया, 40,000 किया। तो उनसे कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 40,000 × 3 यानी 1,20,000 ही ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉलम ना हमेशा सेम सेम आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे देखो फिर क्या हुआ, देखो हमने लिया था, उन्होंने कितना, 3 लाख रुपए लिया था। तो एडजस्ट कितना किया था हमने, 1,20,000। फिर भी हमारे पास कितना बच गया, 1,80,000 बच रहा है। बट इस कॉलम में 1,20,000 ही क्यों गया, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, एक कॉलम की देख लेना कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितनी इसके अंदर आ सकती है पैसा। देखो कैसे करोगे इसको, एलोटेड शेयर यानी 40,000 इंटू, यानी एडमेंट में कितनी पैसा है हमारा, एडमेंट में देखो ऊपर एक बार क्वेश्चन दिखाता हूं, एडमेंट में कितनी पैसा है, देखो एक बार क्वेश्चन देख लो, एडमेंट में कितनी पैसा है, एडमेंट में मैक्सिमम 3 रुपए। तो यहाँ पे लिख लो, इसमें एप्लीकेशन में कितना आएगा, 3 रुपए, एडमेंट में 3 रुपए और कॉल में 4 रुपए। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 3 रुपए ही ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 3 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे बार 3 रुपए हो गया, यहीं पे करते हैं हम। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 रुपए। तो हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 40,000 × 3, तो 1,20,000 ही ले सकते हैं। तो ये देखो ठीक है, और यहां पे भी कितना, एडमेंट में कितना आएगा, 40,000 × 3, यहां पे भी हम 1,20,000 ही ले सकते हैं। तो ठीक है, तो 3 लाख आया था, 1,20,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया हमने, 1,20,000 कहां पे कर दिया एडजस्ट, एडमेंट में। फिर भी हमारे पास पैसा बच गया, कितना बच गया, 2,40,000 गया, अभी भी 60,000 रुपए बचा है। तो कहां जाएगा, कॉल में जाएगा। कॉल के कितने 4 रुपए हैं,
तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 इसमें आ सकते हैं, बट हमारे पास बस 60 ही बचा है तो 60 यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो और कुछ पैसा बचा नहीं है तो बैंक में खाली कर दो, ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट करते रहना। नंबर 3, जिन्होंने अप्लाई किया था कितना 4,000 से, तो हमने कितने पैसा लिया होगा उनसे 12,000 दिया होगा, तो दिया हमने कुछ भी नहीं उनको, तो नील। तो पूरा पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ शेयर एड नहीं किया तो पूरा कर देंगे वापस, तो पूरा आ जाएगा टू बैंक में सेम अमाउंट 12,000 रुपए, ठीक है। अब टोटल कर दो इसको, कितना 2,40,000, 3 लाख और ये कितना हो गया 12,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 5,52,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना टोटल कर दो 2,40,000, 1,20,000, ये कितना है 3,60,000, दोनों कॉलम सेम सेम होते हैं, मैंने बोला था अभी। और यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 12। मैंने कल सिखाया था कि टेबल देख के कैसे करते हैं तुम्हारा जर्नल एंट्री। तो पहला एंट्री क्या आएगा, पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए आएगा, जितना पैसा आया था 5,52,000, ठीक है। चलो ये टेबल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, मैं आगे की एंट्री करवा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना कि कितना कितना अमाउंट आया यहां पे। चलो आगे बढ़ते रहो फटाफट से। तो पहला अमाउंट क्या आ जाएगा उसको देख के देखो, ये वाला अमाउंट देख के आ जाएगा बस, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,52,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पे डाल देना इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर। मैंने देखो पूरा केस में मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी शेयर है, इक्विटी या प्रेफरेंस है, क्योंकि ये मैं केस बनाया था अपने से। बट यहाँ पे ध्यान देना, जिस टाइम पे क्वेश्चन में आया होगा ना, वहां पे पूछा होगा कि इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां पे पक्का डालना तुम इक्विटी शेयर है करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट, मैं क्वेश्चन जिस टाइम पे प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी, ठीक है, वहां पे करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला स्टेज में कितना पैसा आया था 5,52,000, ठीक है, एंट्री करो 5,52,000। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फिर आ जाओ। देखो ये वाले जो स्टेज देखे ना, देखो ये दिखाया यहां तक, और ये वाला स्टेज कर लो यहां पे देख के। कैसे करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 5,52,000 टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, ये जितना एप्लीकेशन में हमने एडजस्ट कर दिया 3,60,000, ठीक है। देखो जितना आपने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया 3,60,000, ये 3,60,000, ठीक है। अगर यहां पे एक बात बोल दूं, यहां पे अगर प्रीमियम होता तो कैपिटल के लिए अलग अमाउंट जाता और प्रीमियम के लिए अलग अमाउंट जाता, क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होता है, कैपिटल अमाउंट ही ट्रांसफर होगा, प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना ये चीज। उसके बाद एडमेंट में कितना गया 1,20,000, तो यहां पे डाल दो 1,20,000। टू शेयर फर्स्ट कॉलम में कितना गया 60,000, तो यहां पे डाल दो 60,000 रुपए। टू बैंक कितना जाएगा 12,000 रुपए, तो टू बैंक यहां पे डाल दो 12,000 रुपए, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं, टू बैंक 12,000 रुपए, ये लो टू बैंक कितना आएगा 12,000 रुपए, यानी टेबल से ही तुम्हारा ये दोनों एंट्री हो जाना चाहिए। यही है तुम्हारा लॉजिक, अगर ये बिल्कुल टेबल से मैच कर गया, कोई एक सिंगल एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे देखो। अब देखो फिर क्या आएगा, हम एडमेंट की एंट्री करेंगे, तो शेयर एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आना था यहाँ पे तुम्हारा, तुमने कितना शेयर मार्केट में इशू किया था, मार्केट में हमने इशू किया था 1,20,000 शेयर, कितना इशू किया था 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू कितना आएगा, इंटू 3 के हिसाब से, क्योंकि एडमेंट का पैसा कितना था 3, तो 1,20,000 इंटू 3 कितना आएगा 3,60,000, ठीक है। अब देखो तो बैंक से लेकिन पैसा कितना आएगा, ध्यान देना, देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एडमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा पैसा, देखो टोटल 3,60,000 रुपए आने वाले थे, ऑलरेडी हम टूवर्ड्स एडमेंट 1,20,000 ले चुके हैं, तो कितना आएगा 3,60,000 माइनस 1,20,000 जो आ चुका है वो तो नहीं आएगा ना, इसको माइनस करके लिखो यहाँ पे 2,40,000, इसको बोलते हैं प्रोराटा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, इसको नहीं भूलना। चलो आगे देखो फटाफट से, अभी फास्ट कॉल पे आ जाओ, अब आ जाओ फास्ट कॉल पे। देखो सिर्फ फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा 4,80,000, कैसे पता 1,20,000 शेयर इंटू 4, कैसा आएगा 1,20,000 इंटू 4, क्योंकि फर्स्ट कॉल में कितनी पैसा है, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, एक ही कॉल था मैं तुम्हारा, तो फर्स्ट कॉल में कितना है, देखो एक ही तो कॉल है, एक सेकंड बस है, एक ही कॉल है। तो देखो यहां पे, तो इसको लिख लेना यहां पे फास्ट एंड फाइनल कॉल, ये ओनली फास्ट कॉल नहीं, फास्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो देखो यहां पे फास्ट एंड फाइनल कॉल, ये फास्ट कॉल नहीं होगा, ये दोनों होगा फास्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000 कहां से आया 1,20,000 शेयर इंटू 4, ठीक है।
बट फर्स्ट कॉल के लिए हम ऑलरेडी कितना पैसा ले चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं, अपने ऊपर वाले टेबल देखना 60,000 रुपये ले चुके हैं। तो ठीक है, तो 4,80,000 आने वाली थी, 60 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, सारे एंट्री हो गया तुम्हारा क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। ये टॉपिक सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है सबको टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रोराटा एंड कॉल्स इन एरियर। यानी यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, साथ में प्रोराटा भी है, और साथ में क्या है, कॉल्स इन एरियर भी है। देखो ये टॉपिक को पढ़ा के मैं एंड करूंगा कि बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है रे, सच में। ठीक है, अगर ये टॉपिक तुमको आ गया ना तो तुमको शेयर सारे कुछ आ गया, बस एक ही टॉपिक तुम्हारा बच जाएगा, फॉर फ्यूचर रीइश्यू वाला ना, वो तो इजी है, वो कुछ नहीं है। और तुम्हारा क्या नाम है इसका, अदर देन जो शेयर इश्यू, अदर देन कैश करके, वो भी इजी है। बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको अगर तुम क्रॉस कर जाओगे तो पूरा नया पार होगे शेयर में, फुल मार्क्स लाओगे। शेयर मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, तुम्हारा भी फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, देखते रहो साथ साथ में। तो क्वेश्चन एक बार देख लो कैस क्या है, तीनों यहां पे होने वाली है। देखो मेरे नाम ही डाल दिया नोट में, बताओ लिखो इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे कितनी है, लिखो 10 लाख। इसका मतलब क्या है, ये पूरा शेयर कैपिटल है, रुपीज है। और यहां पे एक तुम्हारा क्या नाम है इसका, ये क्या है 10 लाख, तो 10 रुपए फेस वैल्यू होगी, तो कितनी हो जाएगी, 1 लाख शेयर हो जाएगी विथ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे कितनी है, 2 रुपए। कितना आएगा, एप्लीकेशन आएगा 3 रुपए, अलॉटमेंट 2+2, यानी ये कैपिटल अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट है, और फास्ट कॉल कितना हो गया 5, तो हो गया ना 10 रुपए, है ना। आगे लिखो एप्लीकेशन रिसीव 1,30,000 इक्विटी शेयर। इशू कितना किया था मार्केट में, हमने मार्केट में इशू किया था 1 लाख, हमारे पास कितना एप्लीकेशन आ गई 1,30,000। कैटेगरी एक बार देख लो कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट जिन्होंने अप्लाई किया था 80, हमने दे दिया उनको 80, यानी 80 को 80 फुल आप यहाँ पे एडमिट हुई है। जिन्होंने अप्लाई किया था 40, हमने इनको दे दिया 20, यानी 40 को 20, ये हुआ हमारा प्रोराटा हुआ है। और जिन्होंने अप्लाई किया था 10, हमने इनको बोला सॉरी भैया हम आपको पैसा नहीं दे सकते, तो इनको कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, नील। बात आगे समझ में है। तो देखो ये क्या हो गया, कैटेगरी 1 2 3, यहाँ पे हुआ फुल अलॉटमेंट, यहाँ पे हुआ प्रोराटा, और यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, रिजेक्शन। ध्यान देना इसको। ठीक है, ऑल द अमाउंट, अभी ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, अब तक तुम ये क्वेश्चन करते आ रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पे देख लो, ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 25,000 ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल। यानी यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट निकल के देकर रखा है कि 25,000 जो है वो फास्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव नहीं हुआ। देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन हो गया, मैं इसी क्वेश्चन को अभी अभी मॉडिफाई करके कराऊंगा, तो वो भी देखना कि यहाँ पे लिखा है ना फास्ट एंड फाइनल कॉल, बस मैं इसको यहाँ पे करूंगा कि कुछ शेयर यहाँ पे पैसा नहीं दिए, कहाँ पे एडमेंट में, तो इसको पहले कर लो, मैं यहीं पे अमेंडमेंट करूंगा, तुम क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना, फिर इसको मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो साथ में बने रहो, ये पहले ये वाला काम कर लो, पहले टेबल बना दो, अपनी टेबल बनाने सीखो सारे। पहले टेबल बनाना सीख लो। देखो टेबल बनाना सीखो पहले, और यहां पे क्या बनाना सीख जाएंगे, कैश बुक भी बनाने के लिए बोला है और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, तो ये दोनों बना देंगे, बाकी मैं फिर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कराऊंगा। देखो, तो ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट, कोई बात नहीं, देखो पहले टेबल बनाना सीख लो। तो पहले तुम्हारे पास कितनी शेयर आई थी, देखो यहां पे, तो जिन्होंने अप्लाई किया था 80, हमने इनको दिया था 80 फुल। तो पहले कैटेगरी में देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, पहले में आएगा देखो, तो यहां पे देखो कैटेगरी 1 80 एप्लीकेशन मनी कितना था 3 रुपए, तो 2,40,000 यहां पे रिसीव हुआ, तो ऐड कितना करेंगे 80,000 शेयर, तो कितना ले लेंगे उनसे 2,40,000 ले लेंगे, तो एप्लीकेशन में इसको एडजस्ट करो, तो कोई पैसा बचा नहीं, टुवर्ड्स एडजस्टमेंट छोड़ दो। फिर आ जाओ, देखो कैटेगरी 2 में आ जाओ, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था 40,000 का, कितना दिया हमने इनको 20 दिया, तो 40,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,20,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने बट कितना दिया इनको 20 ही दिया, तो कितना ले सकते हैं मैक्सिमम उनसे, तो 20,000 इंटू 3, तो कितना ले लेंगे हमने इनको 60,000 रुपये ले सकते हैं उनसे। ठीक है, अब तो 60 यहाँ पे एडजस्ट कर दी एप्लीकेशन में, फिर भी 1,20,000 लाए थे, 60 ही एडजस्ट हुआ है, तो फिर भी कितना बच गया, और 60 बच गया। फिर दोबारा पूछ रहा हूं, ये बताओ मैक्सिमम एडमेंट में हम कितना पैसा ले सकते हैं, कैसा आएगा, ये जो एडमेंट शेयर है इनटू एडमेंट में कितना पैसा है, एक बार क्वेश्चन देख लो, एडमेंट में कितना पैसा है,
देखो एडमेंट में कितना पैसा है, देखो ये नीचे चला गया। एडमेंट में यहाँ पे कितना 2+2 यानी कितना हो गया, प्रीमियम यहाँ पे हो गई, तो टोटल अमाउंट डाला यहाँ पे 4 रुपये। तो देखो 4 रुपये यहाँ पे डाल दो, तो एडमेंट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 रुपये आ सकता है। ठीक है, तो 20 × 40 कर दो, 20 × 4, एडमेंट में 2+2, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 रुपये आ सकता है। तो 20,000 से हमने ऐड किया था इंटू 4, तो यहाँ पे 80,000 रुपये आ सकता है। तो 60,000 रुपये आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, तो कुछ बचेगा नहीं, तो छोड़ दो। लास्ट में देखो जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर, तो कितने रुपये लिया होगा हमने उनसे, 30,000, तो कुछ दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नील। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, पूरा पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाल देना टू बैंक। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेबल था। टेबल हम इतने बार कर लिए तो आ गया होगा, बार बार देखते रहना टेबल हमने कैसे किया करके। आगे देखो, तो पहले एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल कितना पैसा आया, देखो कितना पैसा टोटल आया रे, टोटल हमारे पास कितना आया है, 3,90,000। ठीक है, कैसे आया, 1,30,000 हमारा क्या था, एप्लीकेशन आया था हमारे पास, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू यहाँ पे कर दो 3, तो कितना आ जाएगा 390। ठीक है, फिर सर एप्लीकेशन अकाउंट 390 आ गया, कैपिटल में कितना गया 3 लाख, एडमेंट में कितना एडजस्ट होगा 60, बैंक में कितना गया 20। टेबल देख के इसको सेम सेम कर लेना। फिर आ जाओ, देखो नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 पे क्या है, एडमेंट की एंट्री करने वाले, तो एडमेंट की एंट्री देख लो एक बार क्या है, एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू क्या आ जाएगा एसपीआर, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम था। प्रीमियम कहां पे आती है रे, तो प्रीमियम कहां पे आएगी, तुम्हारा ट्रांसफर वाली एंट्री में प्रीमियम आती है हमेशा। तो यहाँ पे देखो सेटलमेंट अकाउंट डेबिटेड 4 लाख और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल कितना आएगा 2 लाख, तो प्रीमियम दिया होगा क्योंकि यहाँ पे 2+2 था, 2 था कैपिटल के लिए और 2 प्रीमियम था किसके लिए, एसपीआर के लिए, प्रीमियम एसपीआर ही है। ठीक है, तो कितना शेयर का 1 लाख शेयर का। ठीक है, आगे देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एडमेंट अकाउंट, इतना पैसा क्यों आया कोई बताएगा, देखो 4 लाख रुपए हमारा आने वाला था। ऑलरेडी हम एडमेंट में कितना ले चुके हैं, एक बार टेबल देख के कोई बता दो ऑलरेडी कितना ले चुके हैं, तो यहाँ पे देखो 4 लाख रुपए आने वाला था, ऊपर तुमने ड्यू कर दिया। अब ऑलरेडी तुम ले चुके हो कहाँ पे, प्रोराटा चल रही है हमारा, तो ऑलरेडी तुम कितना पैसा ले चुके हैं, देखो एक बार क्वेश्चन में देख लो, देखो ऑलरेडी तुम कितना पैसा ले चुके हो, यहाँ पे देखो एडमेंट में 60,000 रुपीज ले चुके हो, तो 4 लाख माइनस 60,000 तो कितना आएगा 340 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर फास्ट कॉल में एंट्री मारो, तो फास्ट कॉल में क्या आएगा, सिर्फ फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए था यहाँ पे 5 रुपए था, तो ये 1 लाख इंटू 5 तो 5 लाख आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या था 25,000 रुपए, ये देकर रखा था क्वेश्चन में 25,000 रुपए फास्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं आ रहा, बट ये नहीं दिया कौन सी कैटेगरी में था क्या था, वो चाहिए नहीं था हमको क्योंकि वहां पे पूरा अमाउंट देकर रखा है, सीधा अमाउंट ही डाल दो। आने वाले थे तुम्हारे कितना 5 लाख, कॉल सिलेंडर में कितना आ जाएगा 25,000, तो 4,75 ये डाल देना बस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉल सिलेंडर है, बिल्कुल अमाउंट निकाल के देकर रखा था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मैं तुमको सिखाऊंगा, वो सीखना बहुत जरूरी है। क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, भाई बताया था, देखो टेबल सेम रहेगा, क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो अपनी कॉपी में उतार दो, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैं टेस्ट में भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, क्या है हुआ, यहाँ पे मैं इसको काट रहा हूँ, ये मुझे कोई काम का है नहीं, एक्सेप्ट लिखो यहाँ पे, एज शेयर होल्डर होल्डिंग 8,000 शेयर, सॉरी इसको लिखो 4,000 शेयर कर दिया, फॉल इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। दोबारा बोल रहा हूं मैंने क्या लिखा, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे, फॉल इन कैटेगरी 2 में आता है ये, फेल टू पे क्या नहीं दिया इसने, एडमेंट का पैसा नहीं दिया एंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में,
कॉपी में इसको नोट कर दो। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4000 शेयर, ए शेयर होल्डर के पास कितना था? 4000 शेयर था। कौन सी कैटेगरी में आता है वो? कैटेगरी 2 में आता है। उसने क्या क्या नहीं दिया? उसने एलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ये अपने क्वेश्चन में नोट कर लो। दोबारा बोल रहा हूं, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4000 शेयर्स फेल टू पे कौन सी? एलॉटमेंट एंड कॉल मनी, जो कि आता है कैटेगरी 2 में। ये क्वेश्चन नोट कर लो। यहां पे तुमको वर्किंग नोट भी करने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और बहुत सीखने के लिए मिलेगा। कम से कम 2 फॉर्मूला तो सीख के जाना है आज, ठीक है? कर लिया सबने? ये नोट कर लिया। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4000 शेयर फॉल इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, नहीं दे पाया, ठीक है? चलो इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब आ जाओ, देखो ये टेबल, तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, यहाँ पे कैसे भी हो, टेबल तो सेम बननी है। टेबल जो यहाँ पे तुमने बना लिया, ये वाला टेबल तो सेम बनेगा। ये देख लो, टेबल तो ये सेम ही बनेगा, ठीक है? अब आ जाओ इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो टेबल बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, मैं तुमको यहां से एंट्री करवा रहा हूं। देखो ये यानी एडमिट एप्लीकेशन, ये पहले 2 एंट्री हो गया, सेम सेम रहेंगे। देखो एक बार पहले ये 2 एंट्री सेम एंट्री रहेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर एडमेंट टू बैंक, ये सेम रहेंगे। ये एंट्री भी तुम्हारा सेम आएगा, शेयर एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। चेंज कहां से होगी? यहां से चेंज होने वाली है, फोर्थ वाली एंट्री से। यहां से देखो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाली एंट्री यहां पे देखो, मैं दोबारा कर रहा हूं। फोर्थ वाली एंट्री यहां पे देखो, जो यहां पे बैंक वाली और हमने शेयर एडमेंट वाली एंट्री की, वो वाली एंट्री देखो। अब देखो ये सेम क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया सेम क्वेश्चन को, और उसी को मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन सबने नोट किया था, मैंने तुमको क्या बोला था इस क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं। मैंने यहां पे ये बोला था कि एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4000 शेयर थे। यहां पे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4000 शेयर थे, तो उन्होंने क्या किया था? अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा नहीं दिया था। वो आते हैं कैटेगरी 2 में, ठीक है? इतना याद रखना। मैं यहीं पे लिख लेता हूं क्वेश्चन को, दोबारा ही तुम्हें नोट कर लिया होगा। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 4000 शेयर्स फेल टू पे क्या नहीं दिया इन्होंने? अलॉटमेंट नहीं दी एंड कॉल की मनी नहीं दी। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। फॉल इन, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 यानी ये वाले 40-20 वाले में, ठीक है? ये क्वेश्चन था, मैंने मॉडिफाई इतना कराया था। सारे सेम रहेंगे चीजें, थोड़ा सा यहां पे चीज चेंज हो जाने वाली है। कहां पे? जो एंट्री हम करेंगे। देखो ये जो एंट्री यहां से रहा, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल ठीक। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एडमेंट टू बैंक, ये भी ठीक। शेयर एडमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, यहां तक ठीक है। जो 4 नंबर एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां से चेंज होने वाली है, ठीक है? मैं दिखाता हूं 4 नंबर की एंट्री में यहां पे करता हूं। देखो तो मैं यहां पे एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 3 एंट्री ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सुनो यहां पे मैंने मॉडिफाई किया क्वेश्चन को। ये जो बैंक वाले में हमको पता है कि भैया यहां पे क्या हुआ, जिस टाइम पे हमने नोटिफिकेशन अमाउंट ड्यू किया उस टाइम पे हमको पता नहीं है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा नहीं आ रहा है। हमको कहां से पता चलेगा? जिस टाइम पे बैंक में पैसा आएगा। और यहां पे जो कॉल्स इन एरियर है, इसके लिए वर्किंग नोट बड़ा जरूरी है। तो मैं यहीं पे बना रहा हूं वर्किंग नोट, बट तुम यहां पे नहीं बनाना, किसी और पेज में बनाना, क्योंकि आगे तुमको एंट्री भी करनी है। देखो तो कैसा आएगा वर्किंग नोट, क्यों बना रहा हूं? क्योंकि देखो होल्डिंग का मतलब देखना, यहां पे होल्डिंग का मतलब एलोटेड। क्या है? एलोटेड, याद रखना। यानी कैटेगरी 2 में जिनको जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर, हमने इनको दिया 20,000 शेयर।
तो होल्डिंग का मतलब क्या है, इस बंदे ने कितना शेयर होल्डिंग किया है, 4000 शेयर। जाहिर सी बात है उसने ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन दी होगी। तो हमको इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस टाइप की एंट्री में होल्डिंग का मतलब एलोटेड। अगर क्वेश्चन में एलोटेड दिया हुआ तो हमको निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलोटेड शेयर्स। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्या वर्किंग नोट है, देखो। तो फॉर्मूला क्या है इसको निकालने की, याद रखना जो क्वेश्चन में दिया होगा, ये मेरा फॉर्मूला, ये एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही है, बट मैंने एक फॉर्मूला बना कर रखा है, उसको ध्यान दो, डाल देना मेरे नाम पे फॉर्मूला आएगा करके ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, यहां पे होल्डिंग मतलब एलोटेड है, बट हमको क्या निकालनी है, अप्लाइड निकालनी है। तो यहां पे देखो, तो जो निकालनी है उसको रखना ऊपर, तो अप्लाइड डिवाइड बाय एलोटेड इनटू गिवन शेयर, इनटू गिवन शेयर, याद हो जाएगी एंट्री। लिखो अप्लाइड डिवाइड बाय एलोटेड इनटू गिवन शेयर। अप्लाइड ऊपर क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहां पे हमको अप्लाइड ही निकालनी है। अगर क्वेश्चन में यहां पे दिया होता अप्लाइड तो मैं क्या करता, एलोटेड निकालता। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एलोटेड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू होता गिवन शेयर, याद रखना, इनटू क्या होता है, गिवन शेयर। तो जो निकालनी है क्वेश्चन में तुम लोग को उसको रखना ऊपर, बाकी सब नीचे। तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो क्या हो गया फॉर्मूला, अप्लाइड, यानी ये हमको निकालनी है। तो अप्लाइड कितना है, देखो कैटेगरी देखो, एप्लीकेशन कितनी क्या आया था, 40,000 की। तो यहां पे एप्लीकेशन में डाल दिया 40,000 आया था। एड हमने कितना किया, 20, तो एड डाल दो 20,000 इंटू गिवन शेयर कितनी है, 4,000, तो यहां पे लिखो 4,000, ठीक, फॉर्मूला याद हो जाएगी। तो 20 दूनी 40, तो यहां पे हो जाएगा 8,000 शेयर बंदे ने अप्लाई किया था। यहां पे ये आ गया, इसने एप्लीकेशन दिया था 8,000 शेयर की, हमने कितना ऐड कर रखा है उसको, 4,000 शेयर, ठीक है। ये पहला वर्किंग नोट की पहला स्टेप है, ये निकालना पक्का, ठीक। फटाफट से नोट कर लो इसको, फॉर्मूला को नोट, इसको फटाफट से कर लो, अप्लाइड बाय एलोटेड इनटू गिवन शेयर। तो उसका दो फॉर्मूला यहां पे लगते हैं, तुमको ध्यान देना क्वेश्चन में कि क्या निकालनी है। हो गया हो गया हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो। तो फॉर्मूला यूज करके हमारा क्या निकल गया, ये समझ में आ गया कि बंदे ने 8,000 शेयर की एप्लीकेशन दी थी, हमने दी थी 4,000 शेयर, ठीक। अब बनाइए वर्किंग नोट। पहले यहां पे लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बड़ा वर्किंग नोट बनाता हूं, रुको। लिखो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये वर्किंग नोट है, देखना क्या लिखा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना आया हुआ, 8,000 इंटू एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रही, एप्लीकेशन में है तुम्हारा 2 रुपए, 3 रुपए सॉरी, तो इसने दिया होगा 24,000, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 24,000 दिया होगा, लेस एडजस्टेड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट किया होगा, जितने सारे हमने उसको एड किया है, तो 4,000 इंटू 3 के हिसाब से, तो कितना हो गया, 12,000। कितना बच गया, 12 और बच गया, टूवर्ड्स अलॉटमेंट। क्यों, ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो हमने जो कर क्या रहे हैं, प्रोराटा कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है हम नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन की नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गई। तो यहां पे देखो, तो 24,000 रुपए लेके आए थे, 12 हमने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन में, फिर भी हमारे पास बच गए 12, कहां जाएगा, टूवर्ड्स अलॉटमेंट में। तो लिखो यहां पे मनी रिसीव्ड, मनी इज टू बी रिसीव्ड लिखना, मनी इज टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव, ये इज टू बी रिसीव मैंने क्यों लिखा, मनी इज टू बी रिसीव इन अलॉटमेंट क्यों लिखा, जिसको पढ़ने में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं, सुनो, मनी इज टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है, बंदे ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था, तो कितना देने वाला था वो देख लो एक बार, 4,000 शेयर इनटू 4 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में 2+2 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा नहीं दिया उसने, तो 4 रुपए, तो इसने 16,000 रुपए 16,000 रुपीज देने वाला था, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट में उसने पैसा हाथ खड़ा कर दिया, पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसा टूवर्ड्स अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास,
तो ओनली कॉल सीनियर कितना निकलेगा, 16 मिलना था, 12 मिल गया था, तो यहां पे निकलेगा 4000 रुपए कॉल सीनियर। कितना मिलेगा, 4000 रुपए कॉल सीनियर। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आया था कहां खत्म हो गई, इसकी एडमेंट में ही खत्म हो गई, एडमेंट भी कमी पड़ गई 4000 रुपए, जिसको हम बोलते हैं कॉल सीनियर। अब देखो कुछ नहीं पैसा बचा उसके हमारे पास, तो 4000 रुपए यहां पे निकलेगी कॉल सीनियर। फिर देखो उसमें कॉल में भी नहीं दिया पैसा, कहां पे नहीं दिया, कॉल में, तो क्या हो जाएगी, तो कॉल में पूरा पैसा उसका क्या हो जाएगा, कॉल सीनियर, क्योंकि उसने एक भी पैसा जो एक्स्ट्रा दिया था वो सारे कहां पे एडजस्ट हो गया, एडमेंट में। लिखो कॉल्स इन एरियर इन कॉल, कितना आएगा, पूरा पैसा, क्योंकि उसने एक भी एक्स्ट्रा पैसा, सारे खत्म हो गए, बचाए नहीं। 4000 इंटू कॉल में कितनी है रे, 5 रुपए, तो कितना हो गया, 20,000। ये भी कॉल सीनियर है कॉल में, ये कॉल सीनियर है कॉल में। दोबारा बोल देता हूं सुनो, एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला ये कहां से आया, ये पहले वाले फॉर्मूला से आया। एप्लीकेशन मनी रिसीव 24,000, कितना एडजस्ट कर दिया, 12 कर दिया, क्योंकि हमने 4000 शेयर उसको दिया था। फिर एक्स्ट्रा पैसा बच गया, आ गया टूवर्ड्स सेटलमेंट के। फिर सेटलमेंट में कितना पैसा आना था, 16,000 रुपए, बट उसने दिया नहीं पैसा, तो ऑलरेडी कितना दिया था, 12 दिया था, तो उसी से एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर भी हमारे पास 4000 रुपए कमी पड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल सीनियर। और कॉल में कितना बिल्कुल नहीं दिया था, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा भी नहीं था, तो पूरा पूरा पैसा क्या हो गया, कॉल सीनियर आ गया। ठीक है, इस बार के नोट को नोट कर लेना। तो एडमेंट में कितना निकला, कॉल सीनियर 4000 रुपए। ठीक है रे, देखो अब इसकी एंट्री करेंगे, तो यहां पे डाल दो कॉल सीनियर, एडमेंट में कितना आ गई, एडमेंट में आ गई 4000 रुपए। अब देखो बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में आने वाला था कितना पैसा, देखो इसकी पीछे वाले एंट्री देखना, ये दिखा रहा हूं, देखो बैंक में आने वाला था कितना पैसा, आने वाला था 4 लाख रुपए, शेयर एडमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 4 लाख रुपए आने वाली थी, ये भी लिख रहा हूं मैं, आने वाला था 4 लाख रुपए। ठीक, उसमें से ऑलरेडी हम कितना ले चुके हैं टूवर्ड्स सेटलमेंट, अपनी टेबल देख लो, नहीं तो इस एंट्री को देख लो, 60,000 रुपए ले चुके हैं टूवर्ड्स सेटलमेंट, 60,000 रुपए, यहां पे देखो एडमेंट 60,000 रुपए ले चुके हैं, तो ये नहीं आएगा अभी, इसको कर दो माइनस। दोबारा तो कितना आ गया, 3,40,000। दोबारा फिर यहां पे कॉल सीनियर हो गई 4000 रुपए, तो ये पैसा भी नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 3,36,000, याद रखना। तो ये देखो यहां पे 3,36,000 ये पैसा आएगा, और यहां पे कर दो 3,40,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की नोट है, इसको ध्यान देना। ठीक है रे, इसको ध्यान देना। आगे लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ये नोट कर लेना तुम अपनी कॉपी में कि 20,000 रुपए भी हमारा कहां पे है, कॉल सीनियर है, कहां पे रे, कॉल में। ठीक है, ये हो गया एडमेंट की एंट्री। अब चलो कॉल में, लिखो तो क्या हो गई, अब कॉल की एंट्री करेंगे। ये एंट्री हो गया हमारा 4, 5 वाली एंट्री देखो, शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड कर दिया। 2, यहां पे एसपीआर नहीं है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आना था भाई, सेम 5 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर तुमने मार्केट में इश्यू किया था, 1 लाख है ना, 1 लाख ही इश्यू किया था तुमने मार्केट में, तो लिखो 1 लाख इंटू 5, तो यहां पे कर दो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और यहां पे 5 लाख हो गया। अब क्या एंट्री करनी है हमको, देखो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया। अब बैंक वाले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, याद रखना कॉल सीनियर भी है, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड। 2 क्या आ जाएगा, शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना था यहां पे, देखो आने वाला था 5 लाख,
कोई एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे नहीं आया, तो वहां पे कॉल सीनियर था कितना 20,000 रुपये। वर्किंग नोट को चेक कर लेना, 20,000 रुपये था। 5 लाख से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4,80,000। यहाँ पे कर दो 5 लाख। ये हो गया, इसी वर्किंग नोट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसको ध्यान देना, इस वर्किंग नोट की मैं बात कर, इसको ध्यान देना, ठीक है। वर्किंग नोट देखो और बढ़िया से क्वेश्चन करो। हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। इसी सेम क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया था। हो गया, सबका हो गया। अब आगे देखो, हाँ, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा कि यहां पे प्रिपेयर करनी है, कैश बुक की प्रिपेयर करनी है। तो ठीक है, मैं इसको कैश बुक प्रिपेयर करके दिखाता हूं। कैश बुक कुछ नहीं है, यहीं पे हो जाएगी प्रिपेयर तुम्हारा। ये नहीं देखना कैश बुक यानी भाई सेम बैंक अकाउंट है तुम्हारा कैश बुक। सारे एंट्री को देखते रहो, मैं यहां पे तुमको कैश बुक सिखा रहा हूं। देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो सारे बैंक वाली एंट्री को देखना, सारे बैंक वाली एंट्री को मैं यहां पे बना रहा हूं कैश बुक तुम्हारा। तो बनाओ कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। हेडिंग डाल दो कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। कैश बुक बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। जो सारे बैंक वाले एंट्री देख रहे हैं ट्रांजैक्शन, इसमें तुम उसको पोस्टिंग करोगे। तो पहले देखो, यानी कैश बुक की बैंक वाली एंट्री है बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये कैश बुक यानी बैंक अकाउंट है। तो यहां पे डालो, पहले डेट डाल देना अगर होगी तो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कुछ नहीं है भाई, जर्नल से लेजर की पोस्टिंग है, साइड से अमाउंट से नाम आएगी और पोस्ट वाला। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा देखो 3,90,000, 3,90,000, ठीक है, 3,90,000 आ गया। चलो आगे देखो, फिर क्या आएगा। और कहाँ बैंक एंट्री है, देखो यहाँ पे हमने कुछ रिजेक्शन भी कर रखा है, टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टू बैंक है ये, बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है 20,000 रुपये, यहाँ पे डाल दो 20,000 रुपये। फिर लिखो यहाँ पे, फिर और कहाँ बैंक की एंट्री है, देखो यहाँ पे बैंक की एंट्री है, एप्लीकेशन में होगी, अलॉटमेंट में होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपये है 3,40,000, 3,40,000 ये डाल दो। फिर यहाँ पे लिखो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी है, देखो टू शेयर, कौन सी है ये, फास्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल। कितने अमाउंट है देखो यहाँ पे 4,75,000, 4,75,000, ठीक है। ये एंट्री, और कोई बैंक की एंट्री है क्या, नहीं है। बस इसको टोटल कर दो, टोटल करके बैलेंस कर देना। कितना अमाउंट आ जाएगा देखो, यार देखो एक बार चेक कर लो, चेक करो इसको। और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्या 11,85,000, ये है कैश बुक, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा कैश बुक।